एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई तुम थंबनेल देख के तो तुम समझ गए होंगे कि तुम्हारे फायदे की बात ही करने आया हूँ। तो इस समय तुम क्या सोच रहे होगे, कोई अच्छा सा टाइम टेबल मिल जाए? क्या सही में बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम खुद से तो बनाओगे नहीं, तुम जाके यूट्यूब पे ही सर्च करोगे बेस्ट टाइम टेबल फॉर क्लास 10th, जिससे तुम 95% इजिली क्रॉस कर सको। तुम्हारी प्रॉब्लम और मुझे पता ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। तुम्हारी प्रॉब्लम मुझे पता चल चुका था कि तुम्हें बेस्ट टाइम टेबल पे एक वीडियो चाहिए था। मैं ध्यान रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ बेस्ट टाइम टेबल के ऊपर। हाँ तो भाई स्टार्ट करूँ। तो ये रहा तुम्हारा 95% क्रॉस करने का एक बेस्ट टाइम टेबल, जिसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना। सुबह 6 बजे उठना है, फिर 7 बजे तक फ्री हो जाना है बेसिक काम कर कर। उसके बाद फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया, स्कूल है स्कूल चले गए, स्कूल जाने के बाद फिर 12 बजे 1 बजे आए, उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम चलो 12 से 1 आ गए, 2 बजे तक रेस्ट कर लिए। फिर 2 से 3, 2 से 4 हम इवनिंग स्टडी करेंगे, फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे। फिर उसके बाद फिर 5 to 6 o'clock बिल्कुल सीरियस वाला पढ़ाई करेंगे। फिर 6 से 7 में थोड़ा खेल लूँगा। 10 से 8 थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लिया। फिर 8 से लेके 10 तक मैं बिल्कुल सीरियस पढ़ाई करूँगा, बिल्कुल सीरियस। उसके बाद खाना वगैरह खाऊँगा, उसके बाद फिर सो जाऊँगा। नींद भी तो ज़रूरी है, 8-9 घंटे तो चाहिए ही। उसके बाद फिर सुबह वापस उठूँगा। तो भाई ये बिल्कुल एक तरह का मूर्खता है। ये स्ट्रेटजी, ये टाइम टेबल कभी किसी से फॉलो नहीं हो पाता। ज़्यादा से ज़्यादा दिन, 1 या 2 दिन। अगर तुम बहुत कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो तो मैक्सिमम 1 मंथ। इससे ज़्यादा तुम्हारा कभी भी ये टाइम टेबल सक्सेस नहीं करेगा। तो ये टाइम टेबल बिल्कुल फॉलो नहीं करना। ऐसा टाइम टेबल बिल्कुल नहीं बनाना है जिसमें आप बिल्कुल फिक्स कर दो कि इतना बजे से इतना, इतना बजे से इतना, इतना बजे से इतना। तो ये टाइम टेबल ऐसा बनाना ही नहीं है, क्योंकि ये टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता। ऐसा टाइम टेबल बिल्कुल नहीं बनाना है, इससे बिल्कुल दूर रहना है। अब तुम सोच रहे होंगे भैया यार हमारे सारे प्लान के ऊपर आप बिल्कुल पानी फेर चुके हो, तो अब हम करें क्या? आप ही बताओ अब हम करें क्या? तो तुम्हें 3 या 4 चीज़ का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, जो मैं भी बताऊंगा बस उसी को माइंड में रखना। टाइम टेबल तुम्हारा अच्छा बन जाएगा और तुम एक अच्छे तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट कर लोगे। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगा, तो मैं सीधा पॉइंट पे बात करता हूँ। तो पहला आपको ये कंफर्म करना है मॉर्निंग वर्सेस नाइट। तुम्हें ये कंफर्म करना है कि तुम मॉर्निंग के लिए ज़्यादा मतलब प्रीफेर करते हो या फिर नाइट के लिए। तो मतलब आपको ये बिल्कुल कंफर्म करना है कि आप किस में ज़्यादा पढ़ पाते हो। कोई मैटर नहीं है कि मतलब ये बिल्कुल एक मिथ है कि कोई मॉर्निंग में पढ़ता है तो हाँ मॉर्निंग में ही अच्छा पढ़ाई होता है, नाइट में तो बिल्कुल होता ही नहीं है। तो एक मिथ है, अपने अपने अकॉर्डिंग होता है सब कुछ। कोई बच्चा मॉर्निंग में बहुत अच्छा पढ़ लेता है, कोई बच्चा नाइट में बहुत अच्छा पढ़ लेता है। लेकिन नाइट में भी पढ़ने का एक मेथड होता है, जैसे कि आप बिल्कुल 4-5 बजे तक पढ़ रहे हो और अगला दिन भी आपका ख़राब हो गया इसी में, तो ये एक गलत तरीका है। अगर आप नाइट में स्टडी करें तो लास्ट 1 बजे तक पढ़ाई करो, उसके बाद फिर सो जाओ आराम से, और उसके बाद फिर सुबह 8 बजे तक उठ जाओ। तो ये एक अच्छा तरीका है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं हम 4-5 बजे तक पढ़ लें, वो पढ़ाई नहीं होता भाई। वो बीच बीच में ब्रेक होते रहेगा, कभी वो कर लेते हैं, कभी वो खा लेते हैं, कभी वो कर लेते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेते हैं, नींद आ रहा है थोड़ा ये कर लेते हैं जिससे मेरा नींद खत्म हो जाएगा। तो ये भी यही सब करते करते 4-5 बज जाता है, लेकिन पढ़ाई नहीं होता है। तो इसीलिए माइंड में यही लेके चलो कि मुझे मैक्सिमम 1 बजे तक पढ़ना है, जिससे मुझे नींद भी नहीं आएगा और मैं अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ भी पाऊंगा। और मॉर्निंग वाले के लिए तो सही है। मॉर्निंग वाले आप तुम अगर 10 बजे सो जाते हो, ठीक है, तो अगर 10 बजे तुम सो जाते हो तो 5 बजे उठ जाओ। तो 5 बजे उठ के अगर तुम पढ़ाई कर लेते हो तो वो बहुत अच्छी बात होती है। अगर तुम सोच रहे हो नहीं हम तो 2 बजे उठ जाएंगे, हम 3 बजे उठ जाएंगे, तो बिल्कुल एक बेवकूफ़ी है। तो 10 बजे आराम से सो, सुबह 5 बजे उठ जाओ और अच्छे से सुबह मॉर्निंग में स्टडी कर लो। तो तुम्हें एंड यही कंफर्म करना है कि तुम मॉर्निंग के लिए ज़्यादा मतलब प्रीफेर करते हो या फिर नाइट के लिए। दोनों में से जिसमें आपका मतलब एबिलिटी ज़्यादा है या फिर कैपेसिटी ज़्यादा है तुम्हें मतलब पढ़ाई करने की, मतलब वो आपको कंफर्म करना है। तो मॉर्निंग वर्सेस नाइट इज़ द फर्स्ट सेक्टर। तो ये हो गया कि तो आपको ये फाइंड करना है कि मॉर्निंग के लिए आप ज़्यादा बेस्ट हो या फिर नाइट के लिए। ओके, सेकेंड ये है प्रोडक्टिव टाइम और अनप्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम मतलब ये कि तुम्हारा बिल्कुल फोकस बिल्कुल अच्छे तरीके से बना रहता है, और अनप्रोडक्टिव टाइम में बिल्कुल ये है कि हाँ चलो ठीक है, मतलब
कर लेंगे, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो मतलब इसका मतलब ये है कि प्रोडक्टिव टाइम आप अपना ढूंढोगे तो उससे ये पर्पस निकलेगा कि जैसे कि आपको ये तो पता चलेगा कि आपका फोकस किस टाइम पे ज़्यादा रहता है। तो इससे ये है कि मतलब अच्छी चीज़ों को आप उसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कि मुझे होमवर्क करना है तो मैं प्रोडक्टिव टाइम में डाल दूंगा होमवर्क करने में, तो फिर भाई क्वेश्चन क्या अनप्रोडक्टिव टाइम में बनाऊंगा? तो अनप्रोडक्टिव टाइम में तो मेरा पहले से दिमाग नहीं चल रहा है, मैं उसमें क्वेश्चन क्या करूंगा? तो यही तय करना है आपको कि प्रोडक्टिव टाइम क्या है और अनप्रोडक्टिव टाइम क्या है। जिसको प्रोडक्टिव टाइम में कर सकते हो और थोड़ा जैसे कि हाँ ठीक है, मतलब होमवर्क जैसा चीज़ हो गया, प्रोजेक्ट फाइल बनाना हो गया, तो ये अनप्रोडक्टिव में भी चल जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो अपना सेकंड सेक्टर हुआ। थर्ड सेक्टर क्या है? थर्ड सेक्टर ये है कि आपको डेली टास्क बनाना होगा। ये नहीं कि हाँ मुझे 3 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है और जब तक 4 घंटा नहीं होगा मैं उठूंगा नहीं, जब तक 5 घंटा मैं उठूंगा नहीं। तो ये क्या हो जाता है कि हाँ बैठे ही रह जाते लोग, कुल मिलाकर 5 घंटा पूरा करना ड्यूटी हो जाता है। तो इसीलिए तुम पहले टास्क पे ध्यान दो, तुम डेली बेस पे टास्क बनाओ और उस टास्क को तुम डिवाइड करो प्रोडक्टिव टाइम के लिए और अनप्रोडक्टिव टाइम के लिए। जैसे कि तुम्हारा टास्क हुआ कि मुझे होमवर्क करना है, रिवीजन करना है और उसका फिर क्वेश्चन लगाना है, प्रोजेक्ट बनाना है। ये मान लो कि एक एग्जांपल दिया है मैंने कि ये सब तुम्हारे टास्क में है, तो तुम होमवर्क वाले को प्रोडक्टिव टाइम में डाल के क्या करोगे? है कि नहीं? तो ये बिल्कुल बनाना एक बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है कि प्रोडक्टिव टाइम में क्या डालें और अनप्रोडक्टिव में क्या डालें। इसीलिए आपको पहले एक टास्क बनाना होगा और टास्क को उसमें ऐड करो, और टास्क को उसमें ऐड करने के बाद टास्क को ऐड करोगे तो उसके बाद फिर आप प्रोडक्टिव टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे और अनप्रोडक्टिव टाइम को भी होमवर्क के बेस पे। हाँ तो क्या है, मतलब वो प्रोडक्ट अनप्रोडक्टिव ही है तो मतलब उसको कैसे बेस्ट लेके आ सकते हो? तो ये है कि उसके अंदर आप क्या कर रहे हो। तो ये अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव के लिए हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया, फर्स्ट हो गया मॉर्निंग वर्सेस नाइट, सेकंड हो गया प्रोडक्टिव टाइम और अनप्रोडक्टिव टाइम, और थर्ड हो गया टास्क। देख तुझे स्कूल तो पहली बात कंप्लीट करना है, वो तो तू ऐड नहीं कर सकता। और सेकंड कोचिंग जा रहा है या फिर ऑनलाइन पढ़ रहा है या फिर यूट्यूब पढ़ रहा है, वो तो तुझे पढ़ना होगा। ये दो चीज़ तो तेरा ठीक है। एक क्या है कि तुझे ये दोनों पढ़ने के बाद तुझे सेल्फ स्टडी के लिए तुझे टाइम निकालना पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी के लिए तुम्हें बस 2 घंटा निकालो, 3 घंटा या मैक्सिमम 4 घंटा। 4 घंटा तो चलो मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया, 2 घंटा तो मिनिमम मैक्सिमम जो भी मान लो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। कुल मिलाकर 2 घंटे तुम्हें करना ही। 24 घंटे में यार 2 घंटे तो निकाल ही सकते हो यार सेल्फ स्टडी के लिए। हाँ बोलना आसान है कि हाँ भैया बस 2 ही घंटा थोड़ी पढ़ना, स्कूल भी तो जा रहे हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं, मतलब कोचिंग यूट्यूब जो भी ऑनलाइन है वो भी तो कर रहे हैं। तो आप क्या मतलब 2 घंटा आपको क्या लगता है कि मतलब आसान है निकालना? भाई 2 घंटा तो निकालना पड़ेगा। देख 2 घंटा से कम तो क्या होगा 2 घंटा में। देख इसलिए भी बोल रहा हूँ कि 2 घंटा इसलिए निकालना होगा कि 1 घंटा तू मान ले स्कूल के होमवर्क में लगा दिया, तो 1 घंटा तू अपने कोचिंग के वर्क पे लगा सकता है। जैसे कि तू कोचिंग जाता है तो क्या पता क्वेश्चन दे दे करने के लिए, वो हो गया। या फिर ऑनलाइन बैच है तेरे पास तो डीपीपी करने का हो गया। या फिर तू यूट्यूब से पढ़ता तो जो क्लास नोट्स में क्वेश्चन कराए हैं, या फिर तुझे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह जो करना है उससे वो करना होगा, या फिर पीवाईक्यू करना होगा तो वो कर पाएगा। तो मतलब कुल मिला के तुझे 2 घंटा तो भाई देना ही होगा। और 2 घंटा बिल्कुल वो वाला चाहिए जैसे कि तो मॉर्निंग में वेस्ट है तो बिल्कुल सुबह वाला मॉर्निंग का बिल्कुल 2 घंटा चाहिए। और तू अगर नाइट में वेस्ट है तो नाइट में तू अच्छे से 2 घंटा निकालना। टुकड़ों में भाई मत देना, भले 1 घंटे की स्लॉट कर सकता है, दो टाइम में 1-1 घंटे की 2 स्लॉट लगा सकता है। लेकिन ये मत करना भाई कि मैं आधा घंटा पढ़ लिया, फिर 10 मिनट पढ़ लिया, फिर 15 मिनट पढ़ लिया, ऐसे करके मैं कंप्लीट कर लूँगा। तो ऐसे भाई मत करना बिल्कुल। तो बिल्कुल 1 घंटा तो बिल्कुल एक स्लॉट रखना है। फिर सेकंड तू 1 और घंटे का स्लॉट बना सकता है, लेकिन भाई इतना तो मतलब टुकड़ों में मत करना है इसको। तो कुल मिला के तुझे 2 घंटे मिनिमम या मैक्सिमम ही समझ ले सेल्फ स्टडी को देना ही देना है। और हाँ अगर तुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो मैं लेटेस्ट वीडियो को जाकर देख सकता है, जैसे कि हाउ टू स्टार्ट SST, सेकेंड हाउ टू स्टार्ट मैथ, बेस्ट यूट्यूब चैनल के लिए भी है। और समर वेकेशन तो चल निकल गया तेरा, अगर समर वेकेशन चल फिर भी बचा या फिर कुछ भी आइडिया उससे क्या पता मिल जाए तुझे, तो ये भी देख सकता है हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन योर समर वेकेशन। तो मतलब कुल मिला के अच्छे कंटेंट मैंने बना रखे हैं और तू उसको जाके मतलब देख सकता है, ये भी तेरे हेल्पफुल ही होंगे। तो कुल मिला के तुझे मैं बता दिया, मैं वापस से रिकॉल करवा देता हूँ। पहला मॉर्निंग वर्सेस नाइट, सेकेंड प्रोडक्टिव टाइम और अनप्रोडक्टिव टाइम, थर्ड टास्क,
और फोर्थ गिन ले, चल ठीक, फोर्थ भी गिन ले। फोर्थ ये है कि तुझे सेल्फ स्टडी के लिए 2 घंटे देने ही देने हैं। 2 घंटे मिनिमम हो, मैक्सिमम हो, जान हो, प्राण हो, सब मतलब इसको समझ ले, 2 घंटे तो तुझे देना ही है। तो कुल मिला के 2 घंटे तुझे देने हैं। और हाँ, ये भाई गीला पसीने से है ना, कुछ और मत समझना। तो ये पसीने से गीले भाई, पंखा बंद है, एसी नहीं है, तो बात समझ। तो चल ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहना, कहर मचाते रहना और फोड़ते रहना, है ना, चैनल का नाम। चलो ओके बाय।